हेलो फ्रेंड्स, क्रैक द कंपटीशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीएसएफ, बीएसएफ कांस्टेबल जीडी के एग्ज़ाम के लिए मैथ्स का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें इंपॉर्टेंट पैटर्न के क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, अ मिक्सचर कंटेन्स एल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 1:5. If it contains 2 liter more water than alcohol, then what will be the quantity of water in the mixture? तो एक मिक्सचर में आपको अल्कोहल और वाटर का रेशियो दिया गया है 1:5 और बोला गया है कि यदि इसमें वाटर जो है वो अल्कोहल से 2 लीटर अधिक है तो हमको वाटर की क्वांटिटी निकालनी है। तो दोस्तों, हम मान लेते हैं कि वाटर इसमें x लीटर है। तो दोस्तों, अल्कोहल कितना होगा? ये वाटर से 2 लीटर कम हो जाएगा, x - 2। ठीक है, और इनका अल्कोहल और वाटर का रेशियो आपको दिया हुआ है 1:5। तो हम इसको लिख सकते हैं x - 2 अपॉन x = 1/5। ठीक है, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया दोस्तों, यह आएगा 5x - 10 = x और 4x = 10। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? 2.5। तो इसमें वाटर कितनी लीटर है? 2.5 लीटर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण पैटर्न का क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है, अ मैन मल्टीप्लाइड अ नंबर बाई 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रिजल्ट। तो दोस्तों, किसी आदमी ने मल्टीप्लाई तो करना था 3/5 से, ठीक है ना। किसी नंबर को 3/5 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन किससे कर दिया? गलती से 7/4 से कर दिया। तो दोस्तों, इसकी एक ट्रिक होती है कि हम यहाँ पर एक नंबर मान लेते हैं जो कि 5 से भी डिविजिबल हो और 4 से भी डिविजिबल हो। ठीक है, हम क्या करते हैं, 5 और 4 का एलसीएम लेते हैं, 20 आ जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि वो नंबर कितना था? 20 था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिख देंगे हम 20। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 5 × 4 = 20 यानी कि 12, और ये आ गया 4 × 5 = 20 यानी कि 35। यानी कि दोस्तों, राइट नंबर 12 था, लेकिन रॉन्ग नंबर क्या है? 35 है। तो कितने का चेंज है? 23 का चेंज है। इनके बीच का डिफरेंस कितने है दोस्तों? 23 का परिवर्तन हुआ कितने में? 12 में। तो 100 में कितने का होगा? और इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने पर इसको हम लिख सकते हैं 191 2/3%। तो परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ? 191 2/3%। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन को समझ गए होंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इस पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं करना है वहाँ पर। अगला है, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाई 25%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। तो सबसे पहले आपको सर्कल का एरिया पता होना चाहिए। सर्कल का एरिया क्या होता है दोस्तों? πr²। क्या होता है सर्कल का एरिया? πr²। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, हमको क्या करना है, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 25%। तो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है दोस्तों? 1/4। ठीक है, 25/100 करेंगे तो 1/4 आएगा। इसका मतलब कि रेडियस पहले 4 था, अब उसमें 25% का इंक्रीज हो गया, यानी कि 4 से 1 बढ़ गया, तो कितना हो गया? 5 हो गया। तो रेडियस पहले 4 था, अब कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक, तो एरिया में क्या चेंजेस होंगे दोस्तों? देखिए यहाँ पर, देखिए r² है तो ये हो जाएगा 16 पाई। r की जगह मैंने 4 का मान रखा, तो r², पाई को हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि दोस्तों एक कांस्टेंट मान है, इसको हम इसकी वैल्यू नहीं रखेंगे, लंबा हो जाएगा। और इसी प्रकार से जब बढ़ गया तो रेडियस पहले 4 थी तो एरिया 16 पाई था, रेडियस अब 5 होगी दोस्तों बढ़ने के बाद, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? r² की जगह 5 रख देंगे तो 25 पाई। ठीक है ना, तो पहले एरिया 16 पाई था और अब एरिया कितना होगा? 25 पाई हो गया। तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ दोस्तों? 9 का इंक्रीमेंट हुआ। 16 से 9 का इंक्रीमेंट हुआ, कितने में? 16 में। तो 100 में कितने का होगा? इसको आप निकाल सकते हैं, 900/16, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 56 1/4%। तो हमारे
जो वृत्त है उसके क्षेत्रफल में कितने का परिवर्तन हुआ दोस्तों? 56 1/4% का परिवर्तन हुआ। ठीक है दोस्तों, इन क्वेश्चन को याद रखिएगा, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। द स्पीड ऑफ अ ट्रक इज 1/3 ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो ट्रक की स्पीड कितनी है? ट्रेन की स्पीड का 1/3 या फिर 1/3 है। द ट्रेन कवर्स 1230 किलोमीटर इन 5 आवर्स। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रक? तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रेन की स्पीड निकालेंगे। तो स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो ट्रेन का हमको डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दूरी कवर करती है, दूरी हमको दी हुई है 1230 यानी कि 1230, और टाइम दिया हुआ है 5 घंटा। तो इसकी स्पीड निकल जाएगी यहाँ से, इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 246 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमको स्पीड ऑफ ट्रेन पता चल गई। स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है? 246 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से स्पीड ऑफ ट्रक निकाल सकते हैं हम, ट्रक की स्पीड निकाल सकते हैं। ट्रेन की स्पीड है 246, इसका 1/3 है ट्रक की स्पीड, 1/3। तो यहाँ से निकाल लीजिए, ये आ जाएगा 82 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी ट्रक की स्पीड कितनी हो गई? इसको आप दिखाएं, 3 8 जा 24 और 3 2 जा 6, तो 82 किलोमीटर पर आवर हमारी क्या हो जाएगी? ट्रक की स्पीड हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, एग्जैक्ट जीडी लेवल के क्वेश्चन है। अगला है दोस्तों, अ टाउल when bleached was found to have lost 20% of its length and 10% of its breadth. The percentage of decrease in area. तो जब एक तौलिए को ब्लीच किया जाता है तो उसकी लंबाई में 20% और उसकी चौड़ाई में यानी कि उसकी ब्रेथ में 10% का डिक्रीमेंट हो जाता है, कमी हो जाती है। तो इसके टोटल एरिया में कितने की कमी होगी? ठीक है दोस्तों, आपको पता है जो टाउल होता है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है। टाउल कौन से शेप का होता है? आपने देखा होगा, रेक्टेंगल शेप का होता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है दोस्तों? आपको पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो पहले जब हमने तौलिए को ब्लीच नहीं किया था तो मान लेते हैं कि उसकी लंबाई 100% थी और उसकी जो ब्रेथ थी यानी चौड़ाई थी वो भी पूरी 100 थी। ठीक है, अब हमने क्या किया, जब उसको ब्लीच कर दिया, अब हमने उसको ब्लीच में डाल दिया तो उसकी लंबाई जो है 20% कम हो गई, यानी कि 100 का 20% कम कर दो, कितनी होगी लंबाई? 80 हो गई। ठीक है, 100 का हमने 20% कम कर दिया तो कितनी होगी? 80 होगी। और जो आपकी दोस्तों चौड़ाई है वो 10% कम होगी, यानी कि पहले 100 थी, अब 10% कम कर दो तो कितनी होगी? 90 होगी। तो उसके एरिया में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो पहले हमारा एरिया कितना था? लेंथ इंटू ब्रेथ हमने किया 10,000 था, अब कितना हो गया? 9 इंटू 8 7200 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कितने परसेंट का डिक्रीमेंट हुआ? इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2800 का डिक्रीमेंट हुआ। कितने में? 10,000 में। तो 100 में कितने का हुआ दोस्तों? इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 28%, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, कैसे किया समझ गए? सबसे पहले उसकी लेंथ 100 थी, ब्रेथ भी 100 थी, ब्लीच किया, प्रक्षालित किया तो 20% लेंथ कम हो गई, 10% ब्रेथ कम हो गई, तो एरिया 2800 कम हो गया। कितने में? 10,000 में। तो 100 में 28% इसका राइट आंसर आ गया। ठीक है, तो दोस्तों अगर एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आप जरूर वहाँ पर इनको सॉल्व कीजिए, आपके दिमाग में क्लिक कर जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है। In the first 10 overs of a cricket game, the run rate was only 3.2. What should be the run rate in the remaining 40 overs to reach the target of 282 runs? यानी कि हमको 50 ओवर का मैच है, 50 ओवर का टोटल मैच है और उसमें हमको 282 रन स्कोर करने हैं। 50 ओवर के मैच में हमको 282 रन बनाने हैं। दोस्तों हम क्या करते हैं, हमको पता है कि हमको 282 रन बनाने हैं और यहाँ पर 50 ओवर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहले तो 10 में और फिर 40 ओवर्स में। हमको पहले 10 ओवरों का रन रेट पता है कितना है? 3.2, और लास्ट के 40 ओवर्स का रन रेट हमको निकालना है, इसको हम मान लेते हैं R। ठीक है, और दोनों को जोड़ के कितना आएगा हमारा? 282 आएगा। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, हमारा आंसर निकल जाएगा, सिंपल है। तो ये हो गया दोस्तों 282 इक्वल टू 3.2 मल्टीप्लाई 10 32 प्लस 40R। तो 40R इक्वल टू ये हो जाएगा आपका, दोनों को माइनस कर देंगे तो 250, और R की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 250 अपॉन 40,
और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6.25, 0 से 0 गया 6.25। तो लास्ट के 40 ओवर्स में हमको कितने का रन रेट चाहिए, 6.25 का रन रेट चाहिए, तभी हमारे कितने रन बनेंगे, 282 रन बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए और इस पैटर्न का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो 6.25 इसका राइट आंसर है। ठीक है ना। चलिए अगला है दोस्तों, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मैं काफ़ी बार करा चुका हूँ लेकिन फिर अभी और करा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट याद रहे। द एवरेज एज ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 18। तो 50 स्टूडेंट एक क्लास में हैं, उनकी एवरेज एज 18 है, तो उनका सम कितना हो जाएगा दोस्तों, 900 हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स मल्टीप्लाई एवरेज इक्वल टू सम होता है। तो टोटल सम एज कितनी होगी उनकी, 900 होगी। अब क्या है, व्हेन द एज ऑफ टीचर इज इंक्लूडेड, यानी कि जब उनकी टीचर को भी इंक्लूड कर दिया जाता है। दोस्तों 50 स्टूडेंट हैं, अब एक टीचर आ गया तो संख्या कितनी होगी, टोटल 51 हो गई। द एवरेज एज इंक्रीज्ड बाय 1 ईयर, पहले एवरेज एज 18 थी, अब टीचर आ गया तो एवरेज एज 1 ईयर बढ़ गई, यानी कि 19 हो गई। तो आप 51 और 19 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 969। तो दोनों को माइनस कर दीजिए, इनका डिफरेंस आ गया 69। तो जब पहले 50 स्टूडेंट थे खाली, उनकी एज 900 थी, लेकिन अब टीचर भी आ गई तो उनकी एज 969 होगी। तो टीचर की एज कितनी हो जाएगी दोस्तों, 69 ईयर, राइट आंसर है। ठीक है, तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, आपको आता होगा, फिर भी मैंने एक बार बता दिया ताकि एग्जाम के लिए क्लिक रहे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूँ, इसके बाद आप उनको जरूर बनाइएगा। 3 क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसको तो मैं बताऊंगा। 3 बंदे हैं ए, बी एंड सी, इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ए इज 2 years older than B, who is twice as old as C. If the total of age A, B and C be 27, then how old is B? तो A जो है 2 साल बड़ा है B से, और B जो है ट्वाइस है C के, माना C x है तो C का दोगुना B है 2x, और B से 2 साल बड़ा A है, यानी कि 2x + 2। तो इन तीनों को जोड़ के कितना आएगा दोस्तों, 27 आएगा, यानी कि 2, 4 और 5x + 2 = 27। तो ये 2 यहाँ जाएगा, माइनस हो जाएगा। 5x = 27 - 2 25, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पर 5 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। और यहाँ पर b की एज पूछी गई है, तो b 2x है, तो 2 × x की जगह आप रख दो 5, तो इतना आ जाएगा 10 ईयर। तो b की एज कितनी होगी, 10 ईयर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब ये क्वेश्चन है जो आपको खुद करने हैं, बेसिक से हैं, चलो मैं इसको बता देता हूँ। इफ़ 20% ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी बिल इज डिटेक्टेड, देन ₹100 इज स्टिल टू पेड, हाउ मच वॉज द ओरिजिनल बिल। तो दोस्तों बिजली का बिल 20% ले लिया है, दे दिया उसने, जमा कर दिया, लेकिन 100 रुपये फिर भी बचे हैं। तो 100 - 20 यानी कि 80% अभी भी बचा हुआ है, और 80% की वैल्यू कितनी है, 100 है। ठीक, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 100/80 × 100। तो इसको सॉल्व कर दो, 20 × 80, 20 × 5 = 100, 4 25 बार 25 × 5 = 125 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। तो टोटल बिल कितना है, ओरिजिनल बिल 125 है। 20% उसने दे दिया, फिर भी 100 रुपये बचा है, यानी कि 80% की वैल्यू 100 है, 1% की वैल्यू हो जाएगी आपकी, यानी कि 100% की वैल्यू फिर हो जाएगी आपकी 125, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आप इन क्वेश्चंस को खुद कीजिएगा, बेसिक से क्वेश्चन है, एक ही वाला क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि कितने बंदे इस वीडियो को देखते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन ये है दोस्तों, और एक क्वेश्चन ये है। तो दोनों बेसिक क्वेश्चन हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, ताकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो ये 2 क्वेश्चन है दोस्तों, इनको देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।